हेलो बच्चों, क्या हाल है। वेलकम टू एम के स्टूडी क्लास। दिस इज एम के स्टूडी क्लास एंड यू आर वॉचिंग नाउ एम के स्टूडी क्लास। बच्चों, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लिए हैं। दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट में कंज्यूमर राइट नो 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 हमारा ये टॉपिक है क्या, किसका? इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट क्या होता है तो देखते हैं। पहले तो मनी समझते हैं क्या होता है। मनी 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 आप देख रहे होंगे, ये मनी मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यही होगा ना। हाँ, एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज प्रोसेस है। हेंस इट इज कॉल्ड मीडियम एंड इसको मीडियम एंड एक्सचेंज क्यों कहते हैं, उसका भी प्रूफ समझिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बिना मनी के कुछ ले नहीं सकते। कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। मनी रहेगा, ग्रेन्स रहेगा, मनी रहेगा, मटेरियलिस्टिक डिजायर कंप्लीट होंगी। ठीक, मनी रहेगा और समझ सकते हैं क्या क्या रहेगा। ठीक, तो ये हमारा मीडियम एंड एक्सचेंज जिसे कहते हैं, ये एक मीडियम है। आप शॉप पे जाते हैं, उसको मनी देते हैं, 10 रुपीज देते हैं, और उसके बदले वो आपको क्या देता है? गुड्स देता है, प्रोडक्ट देता है। तो वो एक मीडियम हुआ एक्सचेंज का। क्या वो मीडियम, इसीलिए मनी को मीडियम में एक्सचेंज करता है। और ये अंदर ही अंदर प्रोसेस होती है, इंटरमीडिएट एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं कि आप पैसा दुकानदार को दे रहे हैं तो 100 लोग को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई 10 रुपये 100 लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नो नो नो, ऐसा नहीं है। ये एक इंटरमीडिएट एक्सचेंज है। ठीक, क्लियर है? तो देखें, इट इंडिकेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने बताया। पैसा रहेगा तो गुड्स रहेंगी, सर्विसेज रहेंगी। नहीं पैसा तो घर बैठ रहो, और क्या, घर ही तो बैठोगे। वही चीज ये मैंने बताया कि मीडियम एक्सचेंज से गुड्स एंड सर्विसेज का मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है थ्रू द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। इन अर्लियर टाइम्स, ये बड़ा पूछता है, ये बड़ा पूछता है। पहले समय में क्या होता था? देखिए, पहले समय में होता ये था कि जैसे आपके पास, आप एक कॉबलर हैं, क्या, मोची। ठीक, नहीं ऐसे सोचे नहीं, आप कहेंगे सर क्या मोची का। समझ लीजिए आपके पास 2 kg क्या है, वीट है। मेरे पास क्या है, 2 kg राइस है। और वीट मेरे पास है, आपके पास राइस नहीं है। ठीक, सपोज, हाँ देखें, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक, इसके पास 2 kg क्या है, वीट है, और 10 kg राइस है। ठीक, इसके पास 10 kg वीट है और 2 kg राइस है। अब बताइए, समझ में आ रहा? तो ये करेगा क्या, ये 2 kg इसको देकर 2 kg राइस ले लेगा। 2 kg इसको वीट देकर 2 kg राइस ले लेगा। ठीक, ये तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रॉपर्टी हैव गेन। आप ये 2 kg राइस ले लेंगे तो आपका 12 kg राइस हो जाएगा। तो आप एक राइस के शॉप हो जाएंगे, आपके शॉप पे केवल राइस रहेगा। ये 2 kg वीट ले लेंगे तो इसके बाद 12 kg वीट हो जाएगा, और 12 kg वीट हो जाएगा तो ये वीट शॉप हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास वीट है, इसके पास राइस है। अब ये अननोन प्रॉपर्टी है, तभी समझ में आएगा। ऐसे लिख देंगे आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अननोन प्रॉपर्टी समझिए। इसके पास वीट भी है और राइस नहीं है, इसके पास राइस है
पर वो व्हीट है पर राइस नहीं। तो इसके पास इसकी करेगा क्या, इसके पास ओनली राइस है, इसके पास ओनली व्हीट है, समझिए थे। तो इसके पास केवल राइस है, इसके पास केवल व्हीट है। इसको क्या जरूरत है, राइस की। इसको क्या जरूरत, व्हीट की। तो ये क्या करेगा, अपने व्हीट में से 2 kg राइस या जितने नो गिवन अमाउंट, जितने अमाउंट इसको चाहिए उतने अमाउंट इसको व्हीट दे देगा। क्या स्पेलिंग गलत होगी तो वो कर लीजिएगा, ठीक। ये करेगा क्या, ये व्हीट इसको देगा, उसके बदले ये इससे क्या लेगा, राइस लेगा। ये ए वाला इसको बी को व्हीट देगा और बी वाला ए को क्या देगा, राइस देगा। तो ये दोनों का एक एक्सचेंज हो गया। क्या एक्सचेंज, यहाँ पे ये नहीं आप कह सकते। पहले क्या था कि अगर वो 2 kg व्हीट उसको दे दिया तो वो व्हीट शॉप हो जाए, उसके पास केवल और केवल व्हीट है। वो 2 kg राइस ले लिया तो 12 kg राइस हो जाएगा, तो वो केवल राइस का शॉप हो जाएगा। पर यहाँ पे ये नहीं, आपके पास पहले से ही राइस था, आपको व्हीट की जरूरत थी। तो यानी आपके पास क्या हो गया, राइस प्लस व्हीट, और इसके पास भी क्या हो गया, राइस प्लस व्हीट। तो अब दोनों का व्यापार हो गया इसका। ये दोनों चीज एफर्ट कर सकता है, एप्लीकेबल कर सकता है, सॉफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये होता है मीडियम। अब बताइए, ये तो हो गया। अब पिछले समय की इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता था, पिछले समय तो मनी उनी था ही नहीं। आज के समय में मनी एक सिस्टम बन गया ना, मनी एक इंटरमीडिएट चेंज। पर पिछले समय में इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, इस सिस्टम को कहा जाता था, बहुत ही कॉमन सिस्टम है, बार्टर सिस्टम। क्या, बार्टर सिस्टम। ये बहुत ही कॉमन सिस्टम है। करीबन 50 साल नहीं 17 ईयर्स बिफोर ये चलता था, लगभग यही सिस्टम चलता था। और मनी का वही नहीं था, वैल्यू ही नहीं थी, मनी थी नहीं। हाँ, जब मनी नहीं रहेगी तो यही सिस्टम, भाई जिसको आपको वो जरूरत है मुझसे ये ले जाइए, आप मुझे ये जरूरत है आप मुझे ये दे जाइए, यही सिस्टम चलता था, जिसको बार्टर सिस्टम कहा गया। अब देखिए, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर यूज्ड एज मनी लाइक करेंसी। अब देखिए, अब इन सब के बीच में मनी एक इंटर कर गया, मनी एक रोल कर गया, इसमें मीडियम एंड एक्सचेंज में। अब इस समय में आप मनी दीजिए तो वो लीजिए। ये आरबीआई ही किया है, मनी का जो है इंट्रोडक्शन आरबीआई ने किया है। और ये एक अंदर ही अंदर प्रोसेस चलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये अंदर ये इंटरमीडिएट एक्सचेंज होता है। हाँ, तो आज के समय में आप मनी दीजिए तो ग्रेन पा जाए, मनी दीजिए तो एवरीथिंग। आज के समय में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं पैसा का क्या क्या प्रयोग है, वही चीज यहाँ पे दिया है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर ये सब इंडस्ट्री लेवल पे हो जाती है, मतलब ये सब बहुत हाई प्रायोरिटी है। अरे यार, गोल्ड सिल्वर कॉपर, ठीक, ये सब हुआ। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक दोस्तों, अब हमने ये पढ़ लिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब पढ़ते हैं क्या, हाँ तो ये बताइए, आज के समय में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, मनी हो गया। मैंने बताया मनी को आप किस स्टेट में देखते हैं, किस स्टेट में, मतलब मेरा कहना है किस सतह पे देखते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंडिकेट्स द मनी दैट वुड बी नोट्स एंड कॉइन। मनी क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के समय में हम मनी को क्या देखते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स के थ्रू देखते हैं। और क्या होती है, और कोई होता है नहीं ना, नोट्स होता है टू द स्पेसिफिक हाई अमाउंट, कॉइन्स हो सकता टू द स्पेसिफिक लो अमाउंट, ठीक। लो अमाउंट पे, वेरी वेरी लो अमाउंट पे क्या होता है, कॉइन्स होता है।
वेरी वेरी हाई अमाउंट पे क्या होता है, वेरी वेरी हाई अमाउंट पे नोट्स होते हैं। अब बताइए, ये मैं आपको लिख दिया, आप कहेंगे कि सर आपने लिख दिया है। ऐसा मैंने लिख नहीं, मैं आपको एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आप छोटी क्लास में नहीं पढ़ते थे, तो वही यहाँ पे होगा। तो इन इंडिया में कौन मनी को इंट्रोड्यूस करा था? इंडिया में मनी को कौन इंट्रोड्यूस करा था? आइशुबाई, मतलब कौन उसका प्रकाशन करता है, कौन इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्ट करा था? आरबीआई, दैट इज आरबीआई। आरबीआई फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे नहीं प्रोड्यूस, ये किसके थ्रू? अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द बिहेफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, इतना समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक, हाँ देखिए, पीपल डिपॉजिट, कुछ याद आया? पीपल क्यों डिपॉजिट, मतलब पीपल लोग क्या जमा करते हैं? अब ये कॉमन क्वेश्चन है, बता सकते हैं लोग क्या जमा करते हैं? मनी थ्रू गिव हैव इंटरेस्ट। ठीक, मनी, पीपल डिपॉजिट मनी टू बैंक टू गिव इंटरेस्ट। आप पैसा जमा करिए, इंटरेस्ट नहीं देती बैंक। आप पैसा जमा करिए, इंटरेस्ट नहीं देती बैंक, देती है ना? तो वही चीज यहां पूछा है। चेक क्या होता है भाई? चेक समझते हैं, इट इज ए पेपर, यह एक पेपर है। ठीक, चेक तो एक पेपर ही होता है। क्या नोट पे साइन करते हैं? नहीं ना। इट इज ए पेपर, सॉरी, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे एंड स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू आईसीयू पर्सन। इसका मतलब समझिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसका मतलब है कि आप अगर ज़्यादा अमाउंट ले जाएंगे, या फिर आज के समय में चेक कॉमन हो गया है। मेरे को, जैसे मेरे दोस्त को 50,000 रुपये देना है, हालांकि 50,000 तो है नहीं, 50,000 देना है मुझे दोस्त को अपने। ठीक, मैं बैंक जाऊंगा, पैसा निकालूंगा और फिर उसके बाद डिपॉजिट करूंगा उसके अकाउंट में, तब जाके ये फंडा, मतलब थोड़ा। अगर मैं एक चेक ही ले आऊं, चेक बनती है, चेक सबकी बनती है, चेक जो है बैंक वाले बना के देते हैं। चेक अगर मैं लाऊं, ठीक है, और चेक पे मैंने अमाउंट क्या डाला, 50,000, और यहाँ पे क्या अकाउंट नंबर डाला, यहाँ पे साइन डाल दिया। साइन डालते हैं, क्या कर दिया, अपने दोस्त को दे दिया, लो दोस्त जा। वो करेगा क्या, बैंक जाएगा, वो चेक दे देगा, खट्टे से उसको 50,000 मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो सही भी है, पर ये थोड़ा टाइम को शॉर्ट कर देता है। टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो ये फंडा सही है। बाकी तो हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बड़ा पूछता है,
व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस इन बार्टर सिस्टम? डबल कोइंसिडेंस किसमें होता है? बार्टर सिस्टम। समझाता हूँ, रुक जाओ। देखिए, पहले बार्टर सिस्टम में रहता क्या था, मेरे पास ये ए है, समझिए, ये बी है, मेरे पास 2 kg क्या है? वीट है, ठीक। इसके पास भी क्या है? 4 kg वीट है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? राइस चाहिए। इसको भी क्या चाहिए? राइस चाहिए। अब बताइए, अब ये क्या करेगा? दे हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं भाई, दोनों के पास तो वीट ही वीट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है? वो इंसिडेंस हो जाता है, डबल कोइंसिडेंस हो जाता है, मतलब दोनों के साथ क्या होता है? विश्वास देहिक, समझ लीजिए। मतलब इसके पास भी वीट है, उसके पास भी वीट है, दोनों को राइस चाहिए, राइस नहीं मिलती तो वो लोग उदास हो जाते हैं, तब ये बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंट आ जाता है, ठीक। तो यही एग्जाम में पूछेगा तो कह दीजिएगा कि मान लीजिए आपको इसका वो दिखा देता हूँ, या वो डेफिनेशन लिखिए, व्हाट, जैसे पूछ लिया व्हाट इज कोइन, डबल कोइंसिडेंट, तो देखिए इन बार्टर सिस्टम, इन बार्टर सिस्टम क्या होता है मैंने बता दिया अभी कुछ देर पहले, मैंने बताया बार्टर सिस्टम क्या होता है। पूरा एक एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक चीज, कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी गलत पढ़े तुरंत कमेंट में पढ़े, मैं फिर से उसको पढ़ा। इन बार्टर सिस्टम द मैन हैव थोड़ा और अच्छी डिफिनेशन वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक। इन ए बार्टर सिस्टम क्या, इन ए बार्टर सिस्टम वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा वैल्यू है चेंज करने का, इज नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मुझे ये चीज चाहिए तुम वो चीज मुझे दो, मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे ही ये चीज दो। तो दोनों के बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा किसका? गुड्स का, सर्विसेज का। तो वहां पे बार्टर सिस्टम में जब ये जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता है, जो हम वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे वीट को हमको देना है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बन पाता, मतलब वो चेंज ही नहीं हो पाता। दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है? सेम, या जो अमाउंट हो उससे नहीं मतलब है, जो भी अमाउंट हो उससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके पास 4 kg ग्रेन वो वीट है तो मेरे पास 2 kg वीट है। मेन हमारा फंडा किस पे फंसता है कि हमें राइस चाहिए तो उसके पास राइस नहीं, उसे राइस चाहिए तो मेरे पास राइस नहीं है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बन पाता यहीं पे। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पर्सन का हैव नो सोल्यूशन, देन तब क्या होता है? पर्सन के पास, लोग के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं रह जाता। तब क्या करेंगे? तब वो और कहीं जाए, वो करे, ढूंढे ढारे। तो
तो ये पर्सन के पास कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता है, उसे कहते हैं डबल को इंसिडेंट। बच्चों हम लोग ने ये पढ़ लिया वो मनी एंड क्रेडिट। मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर से या नवंबर से क्या चालू होने जा रहा है, सैंपल पेपर ऑफ 2021 बोर्ड। 5 सैंपल पेपर लगाए जाएंगे, ठीक। 5 सैंपल पेपर। मैं बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स का भी टीचर हूँ, अरे यार मतलब फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, बायो भी, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज पढ़ा दूंगा एकदम बेस्ट वे में, ठीक। बेस्ट वे में पढ़ा दूंगा, बेस्ट वे में क्वेश्चन करा दूंगा। और बस आपका एक काम है, जुड़े रहिए मुझसे। अगर जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसमें जुड़िए, अच्छे अच्छे नोट्स पाइए, इसके साइंस के, मैथ के और अदर सब्जेक्ट के, ठीक। तो क्या पाइए, नोट्स पाइए। व्हाट्सएप लिंक में दे दिया हूँ मैं व्हाट्सएप नंबर, उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक। उसमें अपने डाउट क्लियर करिए, क्योंकि यूट्यूब पे डाउट मैं बताऊंगा तो फिर कई लोग कहेंगे वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप में पर्सनली आपको मैं बता दूंगा डाउट, ठीक। ठीक, तो फिर 5 सैंपल पेपर मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ। कब तक, बोर्ड का जब तक पेपर हो नहीं जाता, बोर्ड का इंड पेपर जब तक खत्म ना हो जाए पेपर, जैसे आज आखिरी पेपर है तो आज आखिरी पेपर तक कराऊंगा, उसके बाद आपको सांस लेने दूंगा उसके बाद आपको सांस लेने दूंगा, और वो छोड़िएगा नहीं। वो 5 सैंपल पेपर अगर आप कर लिए तो इसी वीडियो में पेपर के एंड में आप आके कहिएगा कि सर आपने जितने क्वेश्चन कराए, जो कॉन्सेप्ट बताया, एक भी नहीं आया, तो मैं चैनल तुरंत बंद कर दूंगा, तुरंत चैनल बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद कभी ये 5 सैंपल पेपर कर लीजिए, 80 प्लस नहीं तो 85 प्लस आपका ना बन गया तो ये आपके भैया पेट लगा था, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक। ताकि सैंपल पेपर जब से स्टार्ट हो तुरंत आपके में क्या हो, डिस्क्रिप्शन में वो बेल आइकन मतलब ऑन हो जाए तुरंत आप। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए